चेयर पर रहते हैं जैसे स्पोर्ट्स। सर गया जिला से भी हम रोज रीता रानी उपस्थित हो रहे हैं सर बहुत मीटिंग में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो आज अध्याय 8 में व्हील चेयर स्पोर्ट्स और उसकी श्रेणियां के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग रोज इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो 1 जुलाई से लेके और ये 31 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी हैं, पैरा एथलीट हैं, कोच है, फैमिली है, वॉलेंटियर्स है, सपोर्टर है, स्पॉन्सर है, सभी को जो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उन तक तमाम लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे पैरा पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार के तरफ से। तो व्हील चेयर स्पोर्ट्स यानी व्हील चेयर पर जो बैठकर हर तरह के खेल आजकल खेले जाते हैं। ठीक है, तो व्हील चेयर स्पोर्ट्स शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित एथलीटों को उनके कौशल और क्षमताओं के अनुसार जो है प्रतिस्पर्धा करने का एक समान अवसर प्रदान करता है। क्योंकि सारे लोग जो है व्हील चेयर पर होते हैं, उसको एक समान प्रतिस्पर्धा करने का जो है मौका मिलता है। ये बात तो आप लोग जान गए और उसमें आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह इंडिविजुअल और टीम इवेंट में भाग लेते हैं। और ये यह है कि केवल शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करता है बल्कि आत्मविश्वास और समाज में समावेशन को भी बढ़ाता है कि सब एक साथ रहे। ठीक है, तो ये व्हील चेयर स्पोर्ट्स का बारे में हम आपको बता दिए। और व्हील चेयर स्पोर्ट्स उन एथलीटों को शामिल किया गया है जो रीढ़ की हड्डी के चोट, पोलियो का जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस पहले बताए थे, और चलने फिरने में खुद से वो बिना व्हील चेयर के नहीं चल सकते, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाते हैं। इसमें बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस, रेसिंग जैसे विभिन्न खेल शामिल हैं। व्हील चेयर स्पोर्ट्स में शुरुआत में द्वितीय विश्व युद्ध, जैसे मैंने बताया था कि पैरालंपिक खेल जब प्रारंभ हुआ था, उसी समय जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारे विकलांग सैनिकों के पुनर्वास के लिए खेलों का उपयोग किया गया। 1948 में इंग्लैंड में स्टॉक मैडविल अस्पताल में डॉक्टर लुडविग गुटमैन द्वारा व्हीलचेयर खेलों की शुरुआत की गई 1948 में। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी जो इसको गवर्न करती है, 1960 में रोम में पहली इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी खेलों में व्हीलचेयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया 1960 में। भारत में व्हीलचेयर खेलों का विकास धीरे धीरे हुआ और आज कई भारतीय एथलीट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं। जैसे अपने दीपा मलिक का नाम आपने सुना होगा, जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रही हैं, और उन्होंने रियो द जेनेरियो में पहली व्हीलचेयर महिला एथलीट थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो व्हीलचेयर स्पोर्ट्स की श्रेणियां एथलीटों को शारीरिक क्षमता और दिव्यांगता के प्रकारों के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर और एमयूटी स्पोर्ट्स फेडरेशन आईवास, थोड़ा मोड़ा जानना है, खाली सुनना है कि क्या है सब, फिर बाद में आप लोग को आ जाएगा। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी को इन श्रेणियों में नियंत्रित करते हैं। व्हीलचेयर बास्केटबॉल एथलीटों की उनकी कार्यात्मक क्षमताओं के आधार पर 1.0 से लेकर 4.5 तक वर्गीकृत किया गया है। उसका हाथ कैसा चलता है, पैर कैसा चलता है, रीढ़ का कितना ऊपर नीचे हो सकता है, कमर पर कितना बैलेंस है, ट्रंक पर, और अधिकतम सीमा 14 होती है। यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा वो 14 होगा, जिसका पावर कम होगा वो मिनिमम 1.0 होगा। व्हीलचेयर टेनिस पर भी खेलता है। यह खेल उन एथलीटों के लिए जो निचले अंगों का उपयोग नहीं कर सकते, पैराप्लेजिक जिसको बोलते हैं,
और एक बाउंस से अधिक अनुमति नहीं होती, हर स्तर पर एक बाउंस। व्हील चेयर रग्बी, जिसके हम अभी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन स्पोर्ट्स व्हील चेयर स्पोर्ट्स फेडरेशन। यह खेल क्वाड्रिप्लेजिया से ग्रसित एथलीट के लिए है। एथलीट में 0.5 से लेकर 3.5 अंक तक वर्गीकृत किया जाता है। व्हील चेयर रेसिंग है। ट्रेड और रोड रेसिंग में एथलीट को T51 से लेकर T54 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो रेसिंग में भाग लेते हैं। अन्य खेल है जैसे फेंसिंग भी होता है, व्हील चेयर फेंसिंग है, तीरंदाजी है, पावर लिफ्टिंग है, शूटिंग जैसे खेल भी व्हील चेयर पर होता है, आर्चरी है। सारे के सारे खेल जो है व्हील चेयर पर होते हैं। वर्गीकरण का प्रक्रिया कैसे करते हैं? व्हील चेयर स्पोर्ट्स में वर्गीकरण की प्रक्रिया एथलीट की शारीरिक क्षमता और उनकी दिव्यांगता का प्रभाव को मूल्यांकन करती है। प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला क्या है? चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल टेस्टिंग। चिकित्सक एथलीट की दिव्यांगता का आकलन करते हैं। रीढ़ की हड्डी को चोट या मांसपेशी की ताकत का विश्लेषण किया जाता है। और कार्यात्मक परीक्षण, फंक्शनल टेस्टिंग किया जाता है। जहाँ हमने हर को बताया था कि जो भी असेसमेंट होता है 3 लेवल पर होता है। पहला होता है उसका मेडिकल, जो डायग्नोसिस क्या है। दूसरा होता है खेल के दौरान उसे किस तरह का शरीर का अंग काम करता है। और तीसरा होता है खेल विशेष, कौन सा खेल के लिए उसको वर्गीकृत किया जा रहा है। भारत में जो है व्हील चेयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन पहल की, जैसे कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन। उल्लेखनीय खिलाड़ी है जैसे नीना रानी व्हील चेयर रेसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अमित सरोहा है क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय व्हील चेयर खेल चैंपियनशिप आपको मालूम है कि लगातार होते रहती है ना। और इसके लिए चुनौती क्या है? सुविधाओं का कमी, हम लोग सब जानते हैं। भारत एक गरीब राष्ट्र है और यहाँ पर जो है लोगों की बेसिक सुविधा के लिए ख्याल रखा जाता है। तो अभी खेलकूद के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लाया है ना। इसके लिए भी प्रयासरत। जागरूकता की कमी है, समावेशन की कमी है ना, ये सब चीज़ की कमी है। इसका समाधान के लिए क्या है? सरकारी समर्थन का ज़रूरी है ना। खेल उपकरणों और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता करना होगा। सामाजिक जागरूकता, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स के प्रति समाज की सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभी जो प्रशिक्षण दे रहे हैं इस तरह का कोच और वर्गीकरणकर्ताओं के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रायोजन और निवेश, इसमें जो है बड़े, अब जिस तरह की आपने देखा होगा कि अभी क्या होता है, अभी क्रिकेट का होता है तो IPL है या अलग अलग तरह के और गेम कराए जाते हैं और पूरा स्पॉन्सर करते हैं। इस तरह की भी आवश्यकता होगी। एक अध्याय और आपने अभी कल ही परसों पढ़ रहा था पेपर में, ये एक नया खेल है ट्रांसप्लांट। जो ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए भी खेल हो, जैसे किडनी हो गया, कैंसर के कारण कोई शरीर का अंग हो गया, तो ये सब भी जो है उसके लिए भी खेल होता है, अलग से उसका खेल है। इसका ज़्यादा जरूरी है ट्रांसप्लांट एवं दुर्लभ स्थितियों का वर्गीकरण। ट्रांसप्लांट और दुर्लभ स्थिति के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली उन एथलीटों के लिए तैयार की गई जिनके शरीर पर इन स्थितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अंग प्रत्यारोपण, जेनेटिक विकार और अन्य दुर्लभ बीमारी शामिल है ना। तो इसके लिए ये भी जो है ट्रांसप्लांट और दुर्लभ स्थिति किसको बोला गया है? अंग प्रत्यारोपण, जैसे किडनी, हृदय, लीवर, उन व्यक्तियों के लिए जीवनदायी होता है जिसके अंग कार्य करना बंद चुके रहते, तो फिर ऊपर से जो लगाया जाता है
हालांकि प्रत्यारोपण के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक ताकत और जो है धैर्य का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो दुर्लभ फिर भी अगर वो खेल में भाग लेता है तो उसके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग होता है। दुर्लभ स्थितियाँ क्या होता है, इसमें जेनेटिक विकार जैसे हेमोफीलिया, कास्टिक फाइब्रोसिस, मेटाबॉलिक समस्याएं और दुर्लभ रोग। इस स्थितियाँ यह स्थितियाँ समान खेल गतिविधियों को गहरा प्रभाव डालती है, इसको जानना जरूरी है। वर्गीकरण के लिए इसके लिए भी क्या होता है, पहला है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। ट्रांसप्लांट या दुर्लभ स्थिति से प्रभावित एथलीट को उनकी क्षमता के अनुसार प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है। दूसरा है शारीरिक चुनौतियों का आकलन। इन स्थितियों के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा है एथलीट की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट किया हुआ हमारे खिलाड़ी है, तो उचित वर्गीकरण एथलीटों को उनकी क्षमताओं के अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने में मदद करता है। ट्रांसप्लांट और दुर्लभ स्थिति का वर्गीकरण है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम फेडरेशन है, WTGF। मैंने इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, गोल्ड भी कर देते हैं और इसको ब्लू में कर देते हैं। तो WTGF वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम फेडरेशन और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इन स्थितियों को प्रभावित एथलीट के लिए वर्गीकरण का दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो ट्रांसप्लांट आधारित वर्गीकरण, इसमें क्या होता है कि एथलीट उनकी प्रत्यारोपी अंग जैसे किडनी, हृदय, लीवर और शारीरिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ट्रांसप्लांट गेम्स में एथलीट की उम्र, लिंग और अंग प्रत्यारोपण के प्रकार के अनुसार से नियम हटा गया। दुर्लभ स्थिति का वर्णन दो तरह का होता है, तो ट्रांसप्लांट है। दुर्लभ स्थिति क्या होता है, जैसे कि जेनेटिक है ना, हीमोफीलिया, खून के जमने से समस्या से पीड़ित एथलीट होता है। कास्टिक फाइब्रोसिस, श्वसन प्रणाली की समस्या वाले एथलीट होते हैं। फिजिकल फिटनेस पर आधारित वर्गीकरण है, मांसपेशी की ताकत, सहन शक्ति, हृदय, श्वसन स्वास्थ्य का मूल्यांकन। वर्गीकरण प्रक्रिया, चिकित्सीय मूल्यांकन, कार्यात्मक परीक्षण, खेल विशेष परीक्षण। अलग अलग बोला है कि जब भी वर्गीकरण होता है तो चिकित्सक डॉक्टर का जो मूल्यांकन है, फिर उसको खिला कर देखा जाता है और किस खेल के लिए उपयुक्त है। भारत में क्या है, भारत में इसका जो है वर्गीकरण, किसी का आवाज आ रहा है, भारत में ट्रांसप्लांट और दुर्लभ स्थिति विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कन्हैया जी, आप अपनी माइक को बंद कर लें, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। भारत में ट्रांसप्लांट गेम में जैसे एनी जोसेफ किडनी प्रत्यारोपण के बाद ट्रांसप्लांट गेम में स्वर्ण पदक विजेता। विक्रम शर्मा दुर्लभ मेटाबॉलिक बीमारी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सफलता। चुनौती क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सा विशेषज्ञ और वर्गीकरण की सुविधा कमी है। खेलों में शामिल होने वाले एथलीट की जागरूकता का भी अभाव। चुनौतियाँ हैं, सुविधा में कमी है, वित्तीय बाधाएं, सामाजिक जागरूकता, ये सब हम लोग जानते हैं कि इस तरह की समस्याएं रहती है। समाधान के लिए उसी तरह इसका शोध होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट बच्चे चिकित्सीय विशेषज्ञ और वर्गीकरण की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, सरकारी समर्थन होना चाहिए, जागरूकता का अभियान, खेल संगठनों का सहयोग, क्योंकि खेल संगठन जब तक आगे नहीं आएगा तब तक जो है खिलाड़ी ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट के संघ है, ये नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स एसोसिएशन विशेष संगठन है जो अंग प्रत्यारोपण से गुजरे हुए खिलाड़ियों के प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। यह संघ उन एथलीट प्रोत्साहित करती है जो हृदय, गुर्दे, यकृत, लीवर, फेफड़ा, अस्थि मज्जा और अन्य अंगों को प्रत्यारोपण कराया है और इसे शारीरिक क्षमता बनाए रखते हुए खेलों को प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। यह संघ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसप्लांट खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जैसे
ट्रांसप्लांट खेल हो, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। और इसमें क्या क्या है? खिलाड़ियों को खेल से जोड़ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करना, स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना, अंग दान देना। लोग अंग दान देने के लिए भी प्रेरित करने की इसमें संभावना है। अभी राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट खेल संघ है जो हर साल आयोजित किया जाता है खेल। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, साइकिलिंग, बैडमिंटन, तैराकी, है ना, टीम स्पर्धा भी शामिल होते हैं। विश्व ट्रांसप्लांट खेल है, ये विश्व ट्रांसप्लांट खेल महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है। हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। 50 से अधिक देशों का खिलाड़ी भाग लेते हैं। फिटनेस फॉर लाइफ अभियान, इस कार्यक्रम ट्रांसप्लांट होते हुए व्यक्ति को नियमित व्यायाम और खेलों के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। इसमें योग, वेट ट्रेनिंग, कार्डियक वर्कआउट और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम शामिल। अंगदान का जागरूकता भी अभियान है। यह संघ अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करती है। जैसे किसी को किडनी चाहिए, किसी को अन्य अंग चाहिए, है ना। भारत में ट्रांसप्लांट खिलाड़ियों का अवसर है। भारत में अंग प्रत्यारोपण से प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के लिए सीमित लेकिन बढ़ते हुए अवसर मौजूद है। राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट खेल संघ भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार कर रहा है। कुछ ट्रांसप्लांट एथलीट का नाम अभी बताए थे। मोनिका मोर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल चुकी है। विक्रम अग्रवाल लीवर ट्रांसप्लांट के बाद राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट खेलों में धावक के रूप में भाग लिए हुए। वर्गीकरण के लिए इसका नाम WTG है, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। TX मतलब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो TX1, TX2 लीवर ट्रांसप्लांट वाले, TX3 हृदय ट्रांसप्लांट वाले, TX4 बोन मेरो वाले, ये सब उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो ट्रांसप्लांट के बारे में आप मोटा मोटी जान गए कि ट्रांसप्लांट क्या होता है। और आपके आसपास कोई अगर इस तरह के दिखाई दे तो उनको भी खेल से जोड़ा जा सकता है। तो ये क्योंकि समय ट्रांसप्लांट और दुर्लभ स्थिति पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली केवल एथलीटों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देती है, बल्कि समाज में उनकी पहचान और सम्मान को भी बढ़ावा देती है। भारत में इन वर्गीकरण प्रणालियों का प्रभाव कार्यान्वयन से दिव्यांग एथलीटों को वैश्विक मंच पर क्षमता साबित करने का मौका मिलता है। तो ये इस तरह का जो है हम आपको कर लेते हैं। 1 मिनट।